अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 अपना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर हमने पिछले क्लास में रेंट टू अ पार्टनर के बारे में एग्जाम्पल डिस्कस किया था विद डॉक्टर एस के सिंह की बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, जैसा कि आप जानते ही हो। और जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनके लिए कि डॉक्टर एस के सिंह की मैं बुक फॉलो कर रही हूँ विद द लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल ई कॉमर्स जोन पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड न्यू नोटिफिकेशंस। जो भी वीडियोज़ हम लोग अपडेट करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मैसेजेस मिल जाएंगे आपको कि हाँ ये वीडियोज़ अपडेट अभी हुआ है, ठीक है। तो देखो, आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, सैलरीज टू द पार्टनर है, साझेदारों का जो वेतन है उसको लेकर के एग्जाम्पल मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन सारे एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर रही हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो चलो देखोगे यहाँ पे क्या बोला जाता है सैलरीज टू द पार्टनर। ऐसे तो आप अच्छे से जान रहे हो, अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने आता है तो आप जानते हो कि पीएल एप्रोप्रिएशन में हम पार्टनर्स की सैलरी को दिखाते हैं, राइट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सैलरी हम दिखाते हैं वो बेसिकली एम्प्लॉय की सैलरी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि साझेदारों के वेतन तभी देय होगा जब इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में हो, यानी कि पार्टनरशिप डीड में अगर बोला गया है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो भी आप दोगे। अगर नहीं बोला गया है पार्टनरशिप डीड में तो सैलरी आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वेतन साझेदारों की आय है, वेरी वेल क्लियर। जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के लिए ये जो सैलरी है वो क्या है, इनकम है। क्या है वो, इनकम है। तो जैसा कि आप जानते हो जब भी इनकम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, सीआर, क्रेडिट, ठीक है। अतः उससे साझेदारों के पूंजी खाते में क्रिया किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया कि इनकम बढ़ता है, पार्टनर्स की इनकम बढ़ रही है तो उनके खाते में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। साझेदारों के वेतन को लाभ हानि विनियोजन खाते में डेबिट के पक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर्स की जो सैलरी होती है उसको हम डेबिट के पक्ष में रखते हैं। जैसे कि आप जानते हो पीएल एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा है, फर्म बना रहा है ना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के बेस पे हम लोग पढ़े हैं ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस गोज टू द डेबिट साइड। तो फर्म के लिए यहाँ पे जो पार्टनर्स की सैलरी है वो क्या एक्सपेंसेस है, तो वो उसको डेबिट में ट्रीट करेगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 28A है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू अ पार्टनर। पहले हेडिंग को देख लो, एग्जाम में तो हेडिंग नहीं रहेगा बट आपको समझने के लिए यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि जो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो किस पर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर है और सैलरी टू अ पार्टनर पर है। क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है कि ए और बी पार्टनर है, साझेदार हैं। ए की पूंजी 10,000 है और बी की पूंजी कितनी है, 6,000 है। पूंजी पर ब्याज कितना लगेगा, 6% वार्षिक की दर से दे है, क्लियर कर दिया। बी को 300 रुपये प्रति माह के दर से वेतन लेने का अधिकार है। कितना रुपया, 300 पर मंथ बोला जा रहा है, यानी कि 300 को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 महीना, तो 12 24 to 36 यानी कि 3,600 बनता है पूरे साल का, ठीक है। बी के वेतन और ब्याज से पूर्व चालू वर्ष के लिए फर्म का लाभ जो है वो कितना है, 8,000 यानी कि 8,000। कहने का यहाँ पे मतलब है कि बी को वेतन देने और ब्याज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके पहले इनके जो चालू वर्ष जो करंट ईयर है उसमें जो प्रॉफिट आई है, नेट प्रॉफिट, वो कितना आई है, 8,000 आया है, ठीक है। ए और बी में लाभ का विवरण कीजिए, यानी कि वितरण कीजिए, सॉरी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इंग्लिश वाला मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 8,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी। मतलब जो प्रॉफिट यहाँ पे 8,000 जो आया है बी को सैलरी देने के पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले आया है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और साथ ही साथ जो पार्टनर की सैलरी है उसकी भी ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं है, क्योंकि ये दोनों ट्रीटमेंट, पार्टनर सैलरी की ट्रीटमेंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट, दोनों ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, ठीक है।
और देखो ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2011 में आया हुआ भी है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खाता बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो हम करते हैं क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, टू बी सैलरी 300 को मल्टीप्लाई करोगे, गुना कितना होगा, पर मंथ है ये तो 12 से आपको करना है, 12 से, ठीक है। आपने 300 को मल्टीप्लाई 12 से किया तो कितना हो जाएगा, 3600, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे आप देखोगे, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको अप करने दो, चलिए दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, आगे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, टाइट करने दो उसको। चलो यहाँ पर आप देखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, कितना कितना इंटरेस्ट था उनका, सॉरी कितना कितना उनका पूंजी था, तो पूंजी जो तुम्हारा था ए का 10,000 था और बी का कितना है 6,000 है। तो 10,000 का मैं बता ही देती हूँ, 10,000 का 6/100 करोगे और 6,000 का 6/100 करोगे, काटोगे कितना, 36, 360 निकल गया और इसका कितना आ गया 600 निकल गया, ठीक है। तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ए का निकल गया और ये कितना बी का निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम 600 360 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 960। तो हमारे पास जो क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट था वो कितना था 8,000 था, कितना था क्रेडिट साइड में मेरा यहाँ पर 8,000 था, इधर मेरा 600 360 कितना हो गया 960 और पहले से 3,600 सैलरी का था, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 9 10 15 4,560। तो 8,000 में से हम माइनस करेंगे 4,560 तो कितना आएगा मेरा यहाँ पर 4 9 से 5 गया 4 7 में 4 गया 3 3,440 तुम्हारे पास ये पार्टनर्स के बीच में क्या होगा प्रॉफिट बटेगा। आप देख सकते हो 3,440 जो आपका आया अमाउंट वो किनके बीच में बटेगा, पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो पार्टनर्स के बीच में कितना बटेगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ था कि इनकी जो प्रॉफिट जो शेयरिंग जो रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वली होगी। तो 3,440 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2 1 2 2 14 2 2 4 एंड 0, यानी कि 1,720 रुपया ए को मिलेगा, 1,720 रुपया बी को मिलेगा। टू शेयर प्रॉफिट इज, यहाँ पे लिखा नहीं है कैपिटल और करंट, यहाँ लिखना चाहिए था, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ए इस कैपिटल अकाउंट बी इस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। इसमें कितना मिलेगा 1,720 रुपया और बी को कितना मिलेगा 1,720 रुपया। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन जो है आपका समझ में आपको आ गया होगा। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, साथ में मैं इसको भी डिस्कस कर ही देती हूँ। 28B दिख रहा है आपको क्वेश्चन, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो क्या कहता है 28B में, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 जनवरी, सीता और गीता क्या है पार्टनर्स है, ऑन 1 जनवरी 2018 देयर कैपिटल स्टोर्ड 60,000 एंड 50,000, 60,000 और 50,000 है, ठीक है। दे आर इंटाइटल टू 7.5% 7:1/2% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, नहीं 7.5% उनको क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ऑन 1 जुलाई 2018 सीता हैज़ एडवांस्ड अ लोन, ध्यान से वर्ड पे ध्यान देना, किस तारीख को वो ला रही है लोन, 1 जुलाई 2018 को सीता जो है वो लोन देती है, एडवांस करती है लोन, कितना रुपया देती है फर्म को 16,000, ठीक है। गीता इज इंटाइटल टू रिसीव अ सैलरी ऑफ ₹8,000, गीता को सैलरी कितना मिलेगा 8,000 पर मंथ है, पर मंथ है कि पर एनम है, पर एनम है, ये 8,000 पूरा साल में मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन 31 दिसंबर 2018 बिफोर एनी एडजस्टमेंट वाज 18,000, मतलब ये सारे जो हैं ये जैसे कि कहने का मतलब है ये जो सीता है
यहाँ पर ये सीता जो है जो लोन लेकर आई है उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, और जो गीता है उसको जो सैलरी मिलेगा, वो सारे एडजस्टमेंट करने के पहले प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में, 18,000 हुआ। तो बोला जा रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेंट वाला क्वेश्चन हो, अगर कोई पार्टनर रेंट देता है, मतलब पार्टनर अपना प्रीमाइसेस या बिल्डिंग देता है, उसके बदले उसको रेंट मिलता है, तो उस रेंट को जो रेंट जो बनता है वो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। पार्टनर के लिए रेंट तो इनकम होगा, पार्टनर्स के लिए रेंट क्या है, इनकम है, लेकिन फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है। तो रेंट को हम कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं, रेंट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जो लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को भी हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, हम कहाँ पर दिखाएंगे, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम नहीं दिखाते हैं, कहाँ पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे कि सोल्यूशन में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या किया गया है कि थोड़ा शॉर्टकट, अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारा 2 मार्क्स का है या 2 या मार्क्स का है, तो आप ये चीज़ को अडॉप्ट कर लो, बेहतर है, ठीक है, जो इसमें तरीका बनाया गया। नहीं तो अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में अगर पूछता है तो मेरा मानना है कि आप एक एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाओ, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाइए। क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में बनाओगे। जो तरीका हमारा है बनाने का विथ जो फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, आप बना के जरूर दिखाओगे। तो मेरा जो यहाँ पर प्रॉफिट है वो कितना है, बाय नेट प्रॉफिट, मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया था, 18,000 दिया था, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लोन लेकर आई है, 16,000। और साथ ही साथ ये लोन कब आया है, 1 जुलाई को आया है, ठीक है ना। और खाता आपका बंद कब हो रहा है, 31 दिसंबर को आपका खाता बंद हो रहा है। तो आप लाए कब हो, 1 जुलाई 2018 को। बंद कब हो रहा है आपका खाता, 31 दिसंबर 2018। कितने महीने के लिए पैसा एडवांस्ड हुआ है, तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना। कितना हो गया, 6/12 हो गया, ठीक है। 6/12 तो हो गया। अब इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लोन के इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला गया है क्या, कुछ भी नहीं बोला गया है। तो जैसा कि हमारा प्रोविज़न है पार्टनरशिप एक्ट 2013 नहीं, कंपनी का है वो एक्चुअली, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट में जो प्रोविज़न बोली गई है कि अगर आपके पार्टनरशिप डीड नहीं बने हैं या कुछ भी नहीं बोला गया, साइलेंट है क्वेश्चन, तो वैसी स्थिति में आपको 6/100 यानी कि 6% आपको लेना है, ठीक है। तो फटाफट कैलकुलेशन करोगे, 12 3 कितना आ गया, 0 6 3 18, 480 रुपया। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन में, यहाँ पे कितना है, 480। इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन दिख रहा है, 480 यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे पीएल अकाउंट में एडजस्ट किया। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो 18,000 में हम माइनस करेंगे, 18,000 में हम लोग माइनस करेंगे कितने को, 480 रुपया को, है ना। 5 7 1 कितना आएगा, 17,520 रुपया, है ना। आपका ये छोटा सा पीएल एक्सट्रैक्ट जो है, एक्सट्रैक्ट पीएल अकाउंट आपका बन गया, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने खाता खोलना है, ठीक है। और यहाँ पर आप बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखोगे, 17,520 रुपया लिखा आपने यहाँ, 17,520 रुपया। आप देखो यहाँ पे आपका वही काम, यहाँ पे मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रही हूँ, आप यही काम यहाँ पे भी किया गया है कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 18,000 है, लेस इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 480 रुपया, बराबर आउटर कॉलम में
520 रुपया है। एडजस्ट कर दिया आपने। अब इसके बाद आपके क्वेश्चंस में क्या आ गया, आपके क्वेश्चन में सैलरी था ना, गीता को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। टू गीता सैलरी 8,000 पर एनम है, साल में तो 8,000 ही मिलेगा, यहाँ पे साल का लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7.5% सीता को मिलेगा, 7.5% गीता को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए हमने 6/100 किया है, ठीक है। तो हमारा 7.5% 60,000 रुपये और 50,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया गीता और सीता का, सीता का 4,500 हो गया और गीता का कितना हो गया 3,750 हो गया। आउटर कॉलम में आपका 8,250। अब आप 17,500 में 17,520 में 8,000 और ये 8,250 को जोड़ करके माइनस करोगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा 1,270 रुपये। 1,270 रुपया को आपने क्या करना है, इक्वल रेशियो में बांट देना है, बिकॉज क्वेश्चंस में कहीं भी बोला नहीं गया है कि कौन से रेशियो में बांटा जाएगा। तो एज पर हमारा 1932 जो प्रोविज़न है उसके बेस पे हमने इक्वल रेशियो में क्या कर देना है, इसको बांट देना है, ठीक है। किसको, 1,270 रुपया को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीता 635 और गीता कितना है 635, ठीक है। तो मैं जैसे कि यही जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, ये सेम चीज़ें आप यहाँ पे डेबिट में एंट्री करोगे। मैं लिख नहीं रही बिकॉज टाइम फिर बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना हो सके छोटा वीडियो रहे, छोटे मतलब टाइम कम कंजप्शन करे, वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करके देखो, एग्जाम में आप ये वर्किंग नोट दिखा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 16,000 का 6/100 6/12 जो हमने निकाला था अभी 480 रुपया, ठीक है ना, 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। क्यों, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक सो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होंगे, 28A और 28B आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, कमीशन टू अ पार्टनर मैं डिस्कस करूंगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।